हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यहाँ पर जो है मैं आज मेज के डिजीज़, जो मक्का के फसल के रोग हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा आपके साथ में। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के हैं या फिर एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी से हैं, उनको बता दें यहाँ पे प्रिपरेशन बेसिक से एडवांस लेवल की कराई जा रही है। साथ ही साथ प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप पीपीओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेज के डिजीज़, आज मैं पूरी जो भी मेज के डिजीज़ हैं एक वीडियो में ही कराऊंगा, जो मेजर मेजर डिजीज़ हैं मेज के। साथ ही साथ एंटोमोलॉजी का जो भी सिलेबस है, जो भी पोस्ट टाइटल है, यहाँ पे कंप्लीट आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी दोनों ही आपको बहुत ही मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। कुछ 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट के रहते हैं, जिससे 4 क्रेडिट का जो क्रॉप डिजीज इंडियन मैनेजमेंट का रहता है, आपको मेरिट जो बनती है, या फिर कह सकते हैं कि जो परसेंटेज बनती है, उसमें गेन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि उतने ही मार्क आने पे 4 गुने मार्क ऐड होते हैं। मैं डॉक्टर वीर आपका फिर से स्वागत करता हूँ लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशन नाम का जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जो भी आपके लाइक जॉब है उसमें से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है। नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल को शेयर अवश्य कर दें अपने साथ के जो साथी हैं, बैचमेट्स हैं, उनके लिए। ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, रबी एंड खरीफ, हॉर्टिकल्चर डिजीजेज एंड साथ ही साथ जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांटेशन क्रॉप्स रहती हैं, उनके डिजीज कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेज के जो डिजीज हैं। आज मैं इसकी सभी जो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। डिजीजेस ऑफ मेज। डिजीज ऑफ मेज में थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। डिजीज ऑफ मेज, मक्के के जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू, जिसे क्रेजी टॉप भी बोला जाता है। ये सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू आल्सो कॉज करता है पेरनोस्पोरा, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगाई के कारण। ठीक है। कॉजिंग एजेंट जो फंगस का है, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा। फिलीपाइन डाउनी मिल्ड्यू जो कॉज करता है पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलीपींसिस। क्रेजी टॉप जो डिजीज कॉज करता है स्क्लेरोस्पोरा माइक्रोस्पोरा। ठीक है। जो आप इसको डाउनी मिल्ड्यू डिजीज को लिखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जो है अवश्य दे दें। इंट्रोडक्शन मैं बताता हूँ, या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे आप जो है एक हेडिंग बना सकते हैं, जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे देखने में। आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या फिर उसकी जगह पे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे आप दे दीजिएगा कि ये जो डिजीज़ है वो मेजर डिजीज़ है, और मैनी मैनी कंट्रीज फाउंड दिस डिजीज़। मैं लाइन बोले दे रहा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे आपको लाइन से लिखना है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ मेज इज मोस्टली ऑकर्ड इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का जो रीजन है उसमें। ठीक है। इन इंडिया, इंडिया के कंटेंट में जो हम देंगे, इन इंडिया द डिजीज इज मोर सीवियर इन तराई रीजन ऑफ हिमालयाज। ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड से स्टार्ट हो जाता है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जो तराई रीजन्स हैं हिमालय क्षेत्र के, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉज करता है। इन इंडिया द डिजीज इज मोर सीवियर इन तराई रीजन ऑफ हिमालय
yield loss is caused up to 63% ड्यू टू डिसीज। ठीक है, इस तरीके से वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम में द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोटिक स्ट्रिक्स ऑन द लिप्स। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो क्लोरोटिक स्ट्रिक्स बनती हैं, ठीक है, लेंथ में, ठीक है, ये स्ट्रिक्स बनती हैं, इस तरीके से कोर्स करता है। प्लांट exhibit a stunted and bushy appearance, मीन्स पौधा छोटा रह जाता है और bushy लाइक यानी कि बुश के लाइक जो है ये स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ द इंटरनोड्स। जो इंटरनोड्स होते हैं यानी कि ऐसे मक्का का पौधा है, ठीक है, इसमें ऐसे गांठें पाई जाती हैं, जो इंटरनोड्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, गांठें होती हैं पास पास में हो जाती हैं। White downy growth is seen on the lower surface of leaves। ठीक है? जो ये लीफ है, जो लोअर सरफेस है लीफ का, उस पे जो है डाउनी वाइट कॉटनी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है मॉर्निंग के समय। ठीक है, स्पेशली मॉर्निंग के समय जब आप जाएंगे तो लीफ को जब उल्टा करके देखेंगे तो वहाँ पे रुई के आकार की जो है ग्रोथ आपको या डेवलपमेंट प्रति देखने को मिलेगी। ठीक है, डाउनी ग्रोथ आल्सो अकर ऑन ब्रैक्ट्स ऑफ green एनोपेंड मेल फ्लावर्स इन द पेशल्स। जो मेल फ्लावर्स रहता है, ठीक है, आपको पता है कि मेज में मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स कौन कौन सा रहता है, ठीक है, तो उसमें टेसल में इसके जो एजेंट्स हैं या फिर स्पोर्स कह सकते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। स्मॉल टू लार्ज लीफ आर नोटिस्ड इन द टेसल, proliferation of auxiliary buds on the stalk of tassel and cobs in common। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक एक इंटरनोड से ये सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सॉर्ट हो जाता है और जो स्टाक स्टाक रहता है टेशल का, उसमें भी जो है ये कॉब्स वगैरह जो है पैर में सोने लगते। देखिए इस तरीके से सिम्टम बनता है, स्टिक्स में बनते हैं, क्लोरोटिक रीजन बनता है। क्लोरोटिक मीन्स होता है क्लोरोफिल लेस हो जाना लीफ से। ठीक है, यानी क्लोरोफिल का गायब हो जाना। आगे पैथोजेंस की बात करते हैं। द पैथोजेंस ग्रो एज हाइट डाउनी ग्रोथ ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीव्स consisting of sporangiopores and sporangia। Sporangiopore are quick, short, and stout, branch profusely into series of pointed stigmata, which bear hyaline, oblong और white sporangia। जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो शॉर्ट होता है, स्टाउट होता है, मतलब कि शॉर्ट में होता है, ब्रांच कभी कभी ब्रांच्ड भी होता है। ठीक है, और पॉइंटेड स्टिग्माटा जो क्या करता है, हाईलाइन स्पोरेंजिया अपने ऊपर रखता है। कैसे होती है, ओब्लॉन्ग भी हो सकती है या फिर ये गोल भी हो सकती है। ठीक है, स्पोरेंजिया जर्मिनेट डायरेक्टली एंड इन्फेक्ट द प्लांट। ये जो स्पोरेंजिया होती है ब्रेक हो जाती है और ये जर्म टिप के द्वारा जर्मिनेशन करती है और लीफ पे क्या करती है या प्लांट पे इन्फेक्शन करती है। इन एडवांस स्टेज oospore आर फॉर्म्ड which are spherical, thick walled and deep down। oospores क्या है, oospore एक सेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, मैंने फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, पूरी फंडामेंटल पढ़ाया हुआ है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल सही से पढ़ा है तो फिर उस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार होता है, थिक वाल्ड का होता है और डीप ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अगर इसका हम क्लासिफिकेशन की बात करें पैथोजन की, तो क्लासिफिकेशन जो है आप स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा का आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। जैसे किंगडम फंगाई हो गया, ठीक है, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा हो गया, सब फाइलम अस्टिलैगोजिनोमाइकोटिना हो गया, क्लास इक्जोबैसिडियोमाइसिटीज हो गया, ऑर्डर टेटियल्स हो गया, टेलिटेलियल्स हो गया, फैमिली टेलिटिएशी हो गया, जीनस टिलेटिया, टिलेटिया कैरीज। सॉरी 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 सॉरी, मैं क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया। इसका क्लासिफिकेशन जो है, अगर स्क्लेरोस्पोरा है तो स्क्लेरोपेरेसी फैमिली का होगा। ठीक है, उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अ, इसका ये जो फंगस बिलोंग करता है वो स्पेसीज स्क्लेरोस्पोरा और फैमिली पैरनोस्पोरेसी से बिलोंग करता है। ठीक है, पैरनोस्पोरेसी से बिलोंग करता है।
इसके अलावा पैरानोस्पोरा का जो करैक्टर है, मैं करैक्टर बता दे रहा हूँ। अ, इसकी जो है वो 4 स्पीशीज़ जो हैं भारत में पाई जाती हैं, ठीक है? जैसे पैरानोस्पोरा सोरगाई भी इसी की जो है स्पीशीज़ है, और स्क्लेरोस्पोरा रोज़सी वैरायटी जी, ठीक है? वैरायटी जी, ZEAE भी इसी की स्पीशीज़ है। पैरानो स्क्लेरोस्पोरा माइडिस, ठीक है? माइडिस जो है वो मेज से लिया गया है। माइडिस जो कॉज़ करेगा वो मेज पे ही कॉज़ करेगा, जो जिसके द्वारा जो है जावा डाउनी मिल्ड्यू कॉज़ होता है। जावा डाउनी मिल्ड्यू कॉज़ होता है, ठीक है? फेवरेबल कंडीशन इसकी क्या है? लो टेम्परेचर 21 टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 90% एंड ड्रिजलिंग यानी कि हल्की बारिश हो रही है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। यंग प्लांट्स आर हाईली ससेप्टेबल, ठीक है? डिजीज साइकिल ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? उसके बारे में इतना ज़्यादा लेंथी से बात नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसको आप जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू oospores इन सॉइल एंड आल्सो डोरमेट माइसीलियम प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड मेज सीड्स। इसका प्राइमरी सोर्स होता है वो oospores होता है, जो सॉइल में पड़ा रहता है, और जो माइसीलियम होता है, डोरमेंट माइसीलियम, जो इन्फेक्टेड मेज सीड्स में प्रेजेंट रहता है, उनके द्वारा प्राइमरी जो है सोर्स होता है, ठीक है? सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू ईयरबॉर्न पोनिडिया, जो स्पोरेंजिया बनती है, ठीक है? वो सेकेंडरी स्प्रेड के द्वारा जो है ईयरबॉर्न के द्वारा जो है इधर से उधर फैलती है। इसके अलावा जो इसकी कोनिडिया होती है सॉइल में प्रोड्यूस होती है, इन्फेक्ट करती है, ओवर विंटरिंग क्रॉप डेब्रीज में भी होती है और इन्फेक्टेड करती है नेबरिंग प्लांट्स को, ठीक है? सम स्पीसीज दैट कॉज डाउनी मिल्ड्यू कैन आल्सो बी सीड बॉर्न, although this is largely restricted to seed that is fresh and has high moisture content, ठीक है? जैसा मैंने बताया है सिम्टम्स में कि ये क्लोरोसिस और स्टंटेड ग्रोथ शो करता है। If pathogen is seed-borne, all plants show symptoms whose spore are reproduced survive in nature for up to 10 year। जो स्पोर से जो इसका स्पोर से सक्सेस स्पोर से वो अप टू 10 ईयर तक जो है सरवाइव कर सकता है, ठीक है? Germination of sporangia depend on the availability of free water on the leaf surface. Initial symptom of disease: chlorotic spikes and streak that elongate parallel to veins occur in 3 days. Conidia are produced profusely during the growing season. As the crop approaches census, oospore are produced in large numbers. लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है। मैनेजमेंट जो है इसका, सबसे पहले तो खेत की गहरी जुताई करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे विद पल्सेस के साथ में। रोग जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है? ट्रीट करेंगे सीड विद मेटालेक्सिल 86 ग्राम प्रति केजी। स्प्रे द मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब को मिला के 1 केजी ऑन 20 डेज आफ्टर सोइंग। ग्रोथ रजिस्टर्ड वैरायटी CO1, COH1 एंड COH2, साथ ही साथ और वैरायटी हैं जैसे DMR, 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 ये 1, 2, 3, 4, ठीक है? गंगा 5, गंगा 5 भी एक वैरायटी है, ठीक है? बात करते हैं मेज के लीफ ब्लाइट की, जो कॉज होता है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा, या हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी माइडिस के द्वारा, माइडिस के द्वारा कॉज होता है, जिसको माइडिस लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है, ठीक है? माइडिस लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, या फिर जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देंगे या इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देंगे? माइडिस लीफ ब्लाइट और साउदर्न लीफ ब्लाइट, इसको जो है साउदर्न लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। एक नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट होता है, एक साउदर्न होता है, ठीक है? नॉर्दर्न की बात हम बात को करते हैं, उसको टेरिपिकम लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है।
साउदर्न लीफ ब्लाइट इज ए मेजर डिजीज ऑफ मेज, ठीक है। इन ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल मेज ग्रोइंग रीजन, कहाँ से, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया disease is present almost all the major maize growing states, especially कहाँ पे, इन वार्म एंड वेट ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। इसकी कुछ रेसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेसेस जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस पैथोजन की रेस जो है, जैसे ओ रेस है, ठीक है, टी रेस है, और सी रेस है, ठीक है। ये तीन रेसेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन रेसेस जो है इसकी कॉज करती हैं, ठीक है। इस डिजीज के द्वारा लगभग 41 to 60% तक लॉस हो जाता है इस डिजीज के द्वारा। आप लिख सकते हैं, दिस डिजीज हैज ए पोटेंशियल टू रिड्यूस grain yield up to 41 to 60%, but it may record 70 to 80% in hot humid environment conditions, ठीक है। इसके सिम्टम्स सुने हैं, द फंगस अफेक्ट द क्रॉप एट यंग स्टेज, जब यंग स्टेज रहती है क्रॉप की तब इसका जो है फंगस अटैक करता है। स्मॉल एलोइस राउंड टू ओवल स्पोर्ट्स आर सीन ऑन द लीव्स, ठीक है। इस तरीके से स्पोर्ट्स बनते हैं इलोंगेटेड में और ओवल में, ठीक है। The spots gradually increase in area into bigger elliptical spots and are straw to grayish brown in the center with dark brown margin. The spot coalesce, giving blighted appearance. The surface is covered with olive green velvety massa conidia and conidiophore. ठीक है? आपको पता है कोनिडिया और कोनिडियोफोर क्या होता है, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर क्या होता है। बस इसको मिक्स मत करिएगा कि स्पोरेंजिया जो है कोनिडियो फोर के ऊपर लगा दिया और स्पोरेंजिया जो है कोनिडियो फोर के ऊपर और जो कोनिडिया है वो स्पोरेंजियो फोर के ऊपर। साथ ही साथ सिम्टम्स जो रेस ओ कोज करता है, ठीक है, किस प्रकार से कोज करता है, स्मॉल डायमंड शेप, ठीक है। जो रेस ओ कोज करता है सिम्टम्स, वो स्मॉल डायमंड शेप लीजन इन ईयरली स्टेज, ठीक है, शो करता है। इसके बाद जब ये लीजन मैच्योर होते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, रेक्टेंगुलर हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा, चार पांच ये स्पॉट मिल करके एक बड़ा स्पॉट बनाते हैं और पूरा जो है लीफ को ड्राई कर देते हैं, ठीक है। पैथोजेंस जो है इसका, ये जो डिजीज है वो हेलमिंथोस्पोरियम माइडिस के द्वारा भी कॉज होता है, और साथ ही साथ आपको बता दें बाइपोलरिस माइडिस के भी द्वारा कॉज होता है, ठीक है। बाइपोलरिस माइडिस के द्वारा, BIPOLARIS बाइपोलरिस माइडिस के द्वारा भी कॉज होता है, ठीक है। इसकी जो कोनिडिया होती है, ठीक है, उसमें वो कोनिडियो फोर के ऊपर लगी रहती है। कोनिडियो फोर जो होते हैं जेनिकुलेट टाइप के होते हैं, ठीक है। जेनिकुलेट टाइप मतलब इस तरीके से, ठीक है, कुहनी आकार के मुड़े हुए जेनिकुलेट होते हैं, ठीक है। और मिड डार्क ब्राउन होते हैं, पेल नियर द एपेक्स एंड स्मूथ होते हैं। कोनिडिया डिस्टिंक्टली कर्व्ड होता है, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म होता है, इस तरीके से कोनिडिया होता है, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म। पेल टू मिड डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, विथ 5 to 11 सेप्टा, इस तरीके का बनता है। इस तरीके का ऊपर पॉइंटेड होता है इसका, ठीक है, ऐसे पॉइंटेड होता है इस तरीके से, और इसमें जो सेप्टा होते हैं ऐसे इसके जो है इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, 5 to 11 तक बनते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसे 5 to 11 सेप्टा इसमें बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके और क्लासिफिकेशन लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, किंगडम फंगाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, सब फाइलम पेजिजियो माइकोटिना,
क्लास डोथिडोमाइसिटीज, ऑर्डर प्लियोस्पोरेल्स, फैमिली प्लियोस्पेरेसी एंड जीनस कोक्चियोलोबोलस। कोक्चियोलोबोलस यहाँ पे जीनस किस लिए आया है कि कोक्चियोलोबोलस जो है इसकी परफेक्ट स्टेज है। ठीक है, क्या है? परफेक्ट स्टेज है कोक्चियोलोबोलस। इसकी जो सेक्सुअल स्पोर रहता है वो एस्कोस्पोर्स रहता है। एस्कोस्पोर्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल और हाईलाइन होता है। ठीक है, इसका जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एस्कोस्पोर्स होता है जो सिलेंड्रिकल और हाईलाइन होता है। ठीक है, ये देखिए कोनिडिया है। ठीक है, गोल्डन कलर की। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ये 5 to 11 सेप्टा इसमें पाए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन की क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर for the germination of conidia 8 to 20 degree centigrade. Provide with free water on the leaf. Infection take place early in wet season, यानी कि जब गीला मौसम रहता है, ठीक है, मौसम में नमी रहती है, तब जो है ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। डिजीज साइकिल जो है, इट इज सीड बोर्न फंगस, इट इज इन्फेक्ट सोरगम, wheat, barley, oats, sugarcane and spores of the fungus are also found associated with seed of green gram, black gram, cowpea, baregu, Sudan grass, Johnson grass and ट्यूजिनेट। यानी कि इतना जो है ज़्यादा ये होस्ट प्लांट है इसका। बाइपोलेरिस भी बोल सकते हैं, हेलमेंथोस्पोरियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोक्चिलोबोलस भी बोल सकते हैं। कोक्चिलोबोलस की परफेक्ट स्टेज है। मैनेजमेंट जो हम करेंगे, सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय एंड बर्न इन्फेक्टेड क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, फॉलो क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप। क्रॉप रोटेशन जो अपनाएंगे वो नॉन होस्ट क्रॉप के साथ अपनाएंगे। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद कैप्टान और थीरम 4 ग्राम प्रति केजी से। ठीक है, स्प्रे करेंगे मैंकोजेब 2 kg और कैप्टान 1 kg प्रति हेक्टेयर। रेजिस्टेंट वैरायटी आप जो है नोट कर लीजिएगा, CM102। ठीक है, इसके अलावा CM105। ठीक है, एक वैरायटी है सुबान। ठीक है, कौन सी वैरायटी है? सुबान। सुबान वैरायटी है 1 करके। ठीक है, सुबान 1, वो इसके प्रति रेजिस्टेंस है। इसके अलावा पक्शिनिया शोरगाई, ये डिजीज है, यानी कि रस्ट कॉज करता है। पक्शिनिया है तो बेसिडियोमाइकोटिना से होगा, बेसिडियोमाइकोटा से। ठीक है, पक्शिनिया। इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे जिस प्रकार से इसका ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन बताया, उसी प्रकार से इसका भी इंट्रोडक्शन दे देंगे। सिम्टम्स जो इसके बनते हैं, सर्कुलर टू ओवल इलोंगेटेड सिनामोन ब्राउन पाउडरी पस्टुल्स बनते हैं और स्कैटर्ड ओवर बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पाउडरी ग्रोथ बनती है वो दोनों साइड में बनती है पत्ती के। As the plant matures, the pustules become brown to black, owing the replacement of red iridospore and black pterospores। क्या करता है, जिसके पस्टुल्स होते हैं वो ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं और रिप्लेसमेंट हो जाता है रेड यूरोडोस्पोर से और ब्लैक टीलियोस्पोर से। जो यूरोडोस्पोर्स होगा वो रेड कलर का होगा और जो टीलियोस्पोर्स होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, जो पैथोजन इसका रहेगा, ठीक है, पैथोजन आपने रस्ट पढ़ा है ना, रस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है रस्ट का। देखिए उसी तरह से यूरोडोस्पोर्स, ये टीरियोस्पोर्स और ये रोडोस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये सिंगल है और ये बाई न्यूक्लियट है। ठीक है, इरोडोस्पोर्स आर ग्लोब्यूस और इलेप्टिकल फाइनली एक्यूमुलेट येलोइश ब्राउन विद 4 germ spores। टीलियोस्पोर आर ब्राउनिश ब्लैक और डार्क ब्राउन oblong to ellipsoidal, rounded to flatted at the apex। They are two-celled and slightly constricted at the septum and the spore ball is thick with knit at the apex। ठीक है, इस तरीके से 2 सेप्टा रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये कोनिडियोफोर लगा रहता है, कोनिडियोफोर में लगे रहते हैं। इस तरीके से टीडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन जो है कूल टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। डीजी साइकिल जो इसका है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम इज इरोडोस्पोर्स सर्वाइंग ऑन अल्टरनेट होस्ट ऑक्जेलिस
कॉर्निकुलाटा एंड इकुलेना मेक्सिकाना। ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसका रिमूव करेंगे अल्टरनेट होस्ट को, स्प्रे करेंगे मैंकोजेब 2 kg प्रति हेक्टेयर को। ठीक है। हेड स्मट, स्मट है। ठीक है। स्प्लेसियोथिका रेलियाना, ये इसका कॉजिंग एजेंट है। सिम्टम्स जो इसके कॉज होते हैं, ये मेजर डिजीज नहीं है, इतना ज़्यादा डिजीज कॉज नहीं करता है ये स्मिट में। ठीक है। लेकिन जो है, अगर आपको इसको देखना है तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ। सिम्टम्स आर यूजली नोटिस्ड ऑन पोक एंड टेसल्स। लार्ज स्मिट सोराई रिप्लेस द टेसल्स एंड द एयर। ठीक है। जो सोराई बनता है रिप्लेस कर देता है टेसल को और ईयर में। समटाइम द टेसल इज पार्शली इज होली कन्वर्टेड इनटू स्मट स्पोरस। ठीक है। जो टेसल्स होता है वो पार्शियली या फिर जो है पूरा का पूरा जो कन्वर्ट हो जाता है स्मट में। जैसे ये भुट्टा लगा हुआ ना, इसमें यहाँ पे टेसल्स रहते हैं, निकले हुए मूठ सी रहती है, वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्मट में। द स्मटेड प्लांट्स आर स्टंटेड, प्रोड्यूस लिटिल yield एंड रिमेन ग्रीनर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। पैथोजन जो इसका रहता है वो स्मट स्पोर प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर विच आर रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, थिक वेल फाइनली स्पैनेड स्फेरिकल। ठीक है। स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन है, लो टेम्परेचर फेवर्स मोर इन्फेक्शन एंड दिस फंगस आल्सो इन्फेक्ट द सोरगम। ठीक है। डिजीज साइकिल जो इसका है, जो स्मट स्पोर होते हैं रिटेन viability for 2 years. The fungus is externally seed-borne and soil-borne. Major source of infection is through soil-borne chlamydospores. मैनेजमेंट करेंगे फील्ड सैनिटेशन, क्रॉप रोटेशन विद पस्टुल्स विद पल्सस। ट्रीट द सीड विद कैप्टान और थीरम 4 kg प्रति हेक्टेयर से। ठीक है। चारकोल रोट ये मेजर डिजीज है। ठीक है। मेज का ये मेजर डिजीज है चारकोल रोट। ये जहाँ पे मक्का उगाई जाती है, ऑल ग्रोइंग कंट्रीज। ठीक है। वहाँ पे पाया जाता है। और इन इंडिया में ये अ, जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉज करता है। ठीक है। माइक्रोफोमिना फेजुलेना, राइजोक्टोनिया बटैटिकोला, इसकी परफेक्ट स्टेज है राइजोक्टोनिया बटैटिकोला। और जो इसका कॉजिंग एजेंट है माइक्रोफेमिना फेजुलेना। ठीक है। इसके सिम्टम्स जो कॉज करते हैं, द अफेक्टेड प्लांट एग्जिबिट विल्टिंग सिम्टम्स। द स्टॉक ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्रेइश स्टिक। ठीक है। जो प्लांट इसका होता है, स्टॉक जो मेन स्टॉक रहता है इसका, वो कैसा ग्रेस स्टेक स्ट्रिक ऐसे ऐसे धारी बन जाती हैं। ठीक है। मेन स्टॉक में द पिथ बिकम threaded and grayish black. Minute sclerotia develop on the vascular bundles. Threading of the interior of stalk often cause stalk to break in region of the crown. ठीक है। इस तरीके से ये पिथ में ऐसे बन जाता है, ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। The crown region of the infected plants become dark in color. Threading of root bark, disintegration of root system are the common features. पैथोजन क्या है, द फंगस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्कोलेरिशिया which are round and black in color. Sometimes it produce pycnidia on the stem or stalk. फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। ऐसे सूखे की स्थिति है तो वहाँ पे ये बहुत करता है। डिजीज साइकिल क्या है, ये फंगस जो है, द फंगस हैज ए वाइड होस्ट रेंज अटैकिंग सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट एंड पल्सेस। माइक्रोफेमिना जो है बहुत ही इंजीनस, ये बहुत ही प्लांट में कॉज करता है। ये वेजिटेबल्स में भी माइक्रोफेमिना कॉज करता है। इट सर्वाइव फॉर मोर देन 16 ईयर इन द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज। ये 16 साल तक जो है इन्फेक्ट कर सकता है अगर प्लांट डेब्रिज में पड़ा हुआ है तो। द प्राइमरी सोर्स सॉरी The primary source of infection is through soil-borne Sclerotia. The pathogen also attacked many other hosts which help in its perpetuation. Since the fungus is facultative parasite, it is capable of living saprophytically on dead organic tissues. ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है और ये कैपेबल है सेप्रोफाइटिकली कंडीशन से जीने में, यानी कि ये सिर्फ जीवित पे ही होस्ट कॉज करता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये कैपेबल होता है कि डेड चीज़ों पे, सेप्रोफाइटिकली चीज़ों पे एज ए सेप्रोफाइटिकली कंडीशन में ये जीवित रहता है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है उस पर भी जीवित रह सकता है। पार्टिकुलरली मे ऑफ इट इज नेचुरल होस्ट प्रोड्यूसिंग स्क्लेरोजिया बॉडीज। ठीक है। मैनेजमेंट इसका किस प्रकार से करेंगे, पहले तो लॉन्ग क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे विद द क्रॉप दैट आर नॉट नेचुरल होस्ट ऑफ द फंगस, जो इसका नेचुरल होस्ट ना हो। इरिगेट द क्रॉप एट द टाइम ऑफ ईयर हेड इमरजेंस टू मेच्योरिटी। टाइम टू टाइम
इरिगेशन करेंगे। ट्रीट द सीड विद कार्बेंडाजिम और कैप्टान 2 ग्राम प्रति केजी। ग्रो डिजीज टॉलरेंट वैरायटी SN65 SWS 8029 दिवा एंड जेनिथ। माइनर डिजीज जो है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट इरिबिनिया डिजोलेंस है, ठीक है। इस तरीके से जो इसका स्टॉक रहता है, मेन स्टेम रहता है, उसके अंदर इस तरीके से काला काला सा बन जाता है, ठीक है। इसका हम जो है इरिबिनिया डिजोलेंस है, ठीक है। सिम्टम्स जो इसके बनते हैं, जो इंटरनोड्स होता है सॉफ्ट रॉट इन गिव वाटर सोक्ड अपीयरेंस बनते हैं, ठीक है। जो इंटरनोड्स में डेवलप हो जाता है सॉफ्ट रॉट, यानी कि बहुत रोटिंग सी होने लगती है, गलन सी होने लगती है, ठीक है, या वाटर सोक्ड अपीयरेंस बनते हैं। लीव सम टाइम सो साइन ऑफ विल्टिंग एंड अफेक्टेड टोपल्स डाउन इन फ्यू डेज। क्या करते हैं, विल्टिंग शो करता है सिम्टम्स, लीव्स जो होती हैं नीचे की ओर झुक जाती हैं, और थोड़े ही दिनों में प्लांट्स क्या करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। डिजीज साइकिल है, ठीक है। मेज मोजेक पोटी वायरस डिजीज है, ठीक है, ये वायरल डिजीज है। सिम्टम्स जो इसके हैं, सिम्टम्स अपीयर एज क्लोरोटिक स्पॉट विच ग्रेडली टर्न इनटू स्ट्रिप कवरिंग इंटायर लीफ ब्लेड, ठीक है। ये लीफ ब्लेड पे भी हो जाता है और सीथ पे भी हो जाता है। क्लोरोटिक स्ट्रिप एंड स्पॉट कैन आल्सो डेवलप ऑन लीफ सीथ, stalk and husk. Moderate to severe roasting of new growth is observed. Size of stalk, leaf blade and tassel tend to normal in late infection. ठीक है। Symptoms maize mosaic potyvirus है। Variants are flexuous 75 750 and 900 nm long. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, ठीक है। ज्यादातर देखिए जो आरएनए डिजीज रहते हैं, यानी कि सॉरी वायरस डिजीज जो रहते हैं, वो मैक्सिमम सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, ठीक है। बहुत ही कम कंडीशन में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रखेंगे, ठीक है। डिजीज साइकिल जो है, जो सिम्टम्स डिजीज साइकिल जो कॉज करता है, इट इज ट्रांसमिटेड नेचर बाय लीफ हॉपर वेक्टर पेरीग्रामिस माइडिस। तो ये एक स्पेशल लीफ हॉपर है मेज क्रॉप का, ठीक है, उसके द्वारा ये डिजीज फैलाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी हम एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि लीफ हॉपर इंसेक्टिसाइड से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो ब्राउन स्पॉट कॉज करता है पाइजोडर्मा माइडिस के द्वारा। माइडिस एक रिलेट करता है मेज से, ठीक है। वाटर सोक्ड लीजन बनते हैं ओवल, लेटर टर्न इनटू लाइट ग्रीन एंड फाइनली ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिजीज दो बाकी हैं, वो बहुत ही मेजर डिजीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये कुछ मेजर डिजीज थे, कुछ माइनर डिजीज थे, ये नीचे के 2-3 जो थे वो माइनर डिजीज थे, जिनके बारे में बहुत ही कम दिया हुआ है। सिर्फ इसका जो है ये कॉजिंग एजेंट वगैरह और इसका जो है लीजन किसका स्पॉट किस पास बनता है, ये पूछ देते हैं, इसके अलावा और नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये जो डिजीज है वो बहुत ही मेजर डिजीज है, ठीक है। मेज डिजीज, सीथ ब्लाइट और बैंडेड लेफ डिजीज, ठीक है। इसको ही जो है बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीथ ब्लाइट बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इट इज एन इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट डिजीज इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, यूएसए, फिलीपींस, जापान, सीरिया, लियोन, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, चाइना, कोरिया, इंडिया, इंग्लैंड एंड श्रीलंका also. Banded leaf and seed blight is currently one of the most widely spread diseases of maize in India, but is more severe in lowland and humid regions. Yeah. The disease cause yield loss 12 to 41%, but in severe cases loss can up to 97% of green yield. तो कितना, 97% तक ग्रेन यील्ड का लॉस हो सकता है, ठीक है। जो सिम्टम्स बनते हैं, द सिम्टम ऑफ द डिजीज आर अपेयरिंग ऑन ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सपेक्टेड टेसल्स। इसके टेसल्स पे सिम्टम्स नहीं बनते हैं, ठीक है। टेसल्स को छोड़ के सभी एरियल पार्ट पे इसके सिम्टम्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, ऑन बेसल लीफ सीथ एज वाटर सोक्ड लीजन बनते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड इरेगुलर टू राउंडिस नेक्रोटिक स्पॉट बनते हैं ऑन बोथ सरफेस, दोनों सतहों पर लीफ के, ठीक है। मैनी डार्क कलर्ड बैंड्स आर डेवलप ऑन स्पॉट्स
Profuse mycelial growth of fungus is seen on the affected areas. माइसीलियल ग्रोथ आसानी से देखी जा सकती है फंगस की अफेक्टेड पोर्शन पे। इन लेटर स्टेज डिजीज स्क्लेरोसिया बॉडीज ब्राउन टू ब्लैक कलर्ड हार्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड इन अफेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से सिम्टम्स इसके बनते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से सिम्टम्स इसके बनते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन है। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा। जो फंगस स्पीसीज है सासाकी है। ठीक है, क्या है, सासाकी है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। इसकी जो थैलेंटिफोरस कुकमेरिस इसकी परफेक्ट स्टेज है ऑफ दिस फंगस विच बिलोंग टू किंगडम फंगाई। फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, सब फाइलम अगेरिकोमाइकोटिना, क्लास अगेरिकोमाइसिटीज, ऑर्डर कैंथेरेल्स, फैमिली कैंथेरेलेसी, जीनस राइजोक्टोनिया। ठीक, the hyphae of Rhizoctonia solani are initially hyaline but later brown to yellowish in color। जो इसकी हाइफी रहती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई की, पहले तो हाइलाइन रहती है लेकिन बाद को जब मेच्योर हो जाती है तो लाइट ब्राउन में से येलोइश कलर में चेंज हो जाती है। आर करेक्टरिस्टिकली ब्रांच्ड ब्रांच्ड होती है। द ब्रांच एराइज एट राइट एंगल 90 डिग्री के, जो इसकी ब्रांचेज निकलती हैं वो 90 डिग्री पे ही निकलती हैं। जैसे ये माइसीलियम हो गया, ठीक है, अगर इसकी ब्रांच निकलेगी तो इस तरीके से जो है 90 डिग्री पे ही निकलेगी। फ्रॉम बिलो द सेप्टा एंड सो डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइट टू डार्क ब्राउन स्क्लेरोसिया abundantly form on affected surface of parts। ठीक है, डिजीज इज सॉइल बॉर्न फंगस होता है। द फंगस प्रोड्यूस यूजली लॉन्ग सेल्स ऑफ सेप्टम माइसीलियम विच आर हाइलाइन वेन यंग, येलोइश ब्राउन वेन ओल्ड। ठीक है, जब यंग माइसीलियम रहता है, ठीक है, तो सेप्टा रखता है ये, हाइलाइन होता है, और जब ओल्ड हो जाता है तो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबूज स्क्लोरेशिया विच आर इनिशियली व्हाइट लेटर टर्न टू ब्राउन और पर्पलिश ब्राउन। There are three type of mycelium produce: runner hyphae, lobate hyphae, and monoloidy cells। ठीक है? जो माइसीलिया बनती है ये इरेगुलर होती है, हेमिस्फेरिकल होती है, प्लांटेड होती है बॉटम से, व्हाइट वेन यंग, व्हाइट कलर की होती है वेन यंग होती है, और टर्न ब्राउन टू डार्क ब्राउन वेन ओल्डर। ठीक है, इंडिविजुअल स्कोरेशिया are 1 to 6 mm in diameter in artificial culture. They may unite to form a larger mass. Larger sclerosia are significantly more virulent than smaller ones। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये न्यू जो है कॉलोनीज है, ये ओल्ड कॉलोनीज है, इस तरीके से इसकी ग्रो आर्टिफिशियल मीडिया में होती है। जो डिजीज साइकिल है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो डिजीज कम्स थ्रू स्कोलेरेशिया फॉलन इन सॉइल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिजीज साइकिल या एपिडेमोलॉजी लिखी जाएगी, डिजीज साइकिल में हमेशा ही दो चीजें देनी है कि इसका प्राइमरी सोर्स क्या है और इसका सेकेंडरी सोर्स क्या है और इसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, एपिडेमोलॉजी में ये कितने टेम्परेचर पे आता है, कितने हाईली कंडीशंस में आता है, सीवियर फॉर्म में आता है, ठीक है, एपिडेमिक फॉर्म में आता है या एंडेमिक फॉर्म में आता है, ये चीज़ें एपिडेमोलॉजी में दी जानी है। देखिए, जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो डिजीज जो होता है स्क्लेरोसिया थ्रू होता है, जो पालन रहती है सॉइल में। पैथोजन हैज वाइड होस्ट रेंज दैट आल्सो प्रोवाइड प्राइमरी इनाकुलम टू द क्रॉप। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज टेक प्लेस थ्रू कॉन्टेक्ट बिटवीन डिजीज एंड हेल्थी प्लांट्स। जो सेकेंडरी इसका इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी स्प्रेडिंग होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स रहते हैं और हेल्दी प्लांट्स रहते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, टकराते हैं, तो ये डिजीज फैलता है। द प्लांट्स आर मोर ससेप्टेबल एट प्री फ्लावरिंग। 30 से 40 दिन का जब आफ्टर सोइंग के बाद जो प्लांट होता है यानी कि प्री फ्लावरिंग पे होता है तब ये ज़्यादा ही ससेप्टेबल हो जाता है। फैक्टर्स जो है वाइटल रोल प्ले इन अपीयरेंस एंड फर्दर डिजीज डेवलपमेंट। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 80 डिग्री, 28 डिग्री टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशन फॉर डिजीज डेवलपमेंट। द यूज ऑफ हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज द सक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्लांट। कंट्रोल इसका किस प्रकार से करना है? ठीक है, कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो जो फोलियर स्प्रे होगा फंजीसाइड्स का, जिससे कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर, प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर में बी अप्लाइड। स्प्रेइंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स विद फंजीसाइड्स सच एज विनोमिल या एप्रोडियोन। इनको एंटीबायोटिक सच एज बेलिडामाइसिन एंड पोलेक्सिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज।
स्प्रे कार्बेंडाजिम 20 ग्राम और क्लोरोथेलोनिल 1 केजी और एडेनाफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के द्वारा 10 ग्राम प्रति केजी सीड्स फॉलोड बाय सीडलिंग डिपिंग एट द रेट 2.5 kg और products per hectare dissolve in 100 लीटर एंड डिपिंग फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। सॉइल एप्लीकेशन देंगे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का 2.5 kg प्रति हेक्टेयर का 30 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है। फोलियर स्प्रे देंगे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का 0.2% का कंसंट्रेशन करेंगे और 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एट 10 डेज इंटरवल 3 टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। डिजीज कितने सीवियर कंडीशन में आ रहा है उस प्रकार से स्प्रे करेंगे, 10 डेज के इंटरवल पे करेंगे। ठीक है। FIM का है ये और ग्रीन मैन्योर का है, वो चीज़ देंगे। ठीक है। अवॉइड फ्लो इरिगेशन वाटर फ्रॉम इन्फेक्टेड फील्ड टू हेल्दी प्लांट्स, अवॉइड करेंगे कि कोई इन्फेक्टेड फील्ड है उनका उसके खेत का इरिगेशन वाटर हमारे हेल्दी फील्ड में ना आने पाए। ठीक है। बेंडेड एंड लीफ सीड ब्लाइट पर्चे यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है, जिसको अगर PDF चाहिए हो तो फिर वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको PDF से शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में ऐड है। ठीक है। वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे करें और मैं उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे पास कि टेलीग्राम को यूज़ करो, मैं टेलीग्राम नहीं यूज़ करता हूँ। कोई सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता हूँ, फेसबुक नहीं यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता हूँ। मैं नहीं कहता है मुझे वहाँ फॉलो करो, वहाँ फॉलो करो, वहाँ फॉलो करो, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको फॉलो करना है तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा ही नेसेसरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से और टीचर रहते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, मुझे यहाँ फॉलो करो, मुझे वहाँ फॉलो करो। कुछ नहीं करना है आपको, मैं कहीं नहीं कहता मुझे फॉलो करो। ठीक है। मुझे आपको कंटेंट देना है, आप कंटेंट ले लीजिएगा मुझसे, चाहे वो यूट्यूब से ले लीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप करके आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उस पर शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। ऐसे मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं खुद को ग्रो करूँ। ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों को जो कंटेंट मिले वो ओरिजिनल कंटेंट मिले। ठीक है। मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा जो शायद यूनिवर्सिटी में कंटेंट रहता है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास वही कंटेंट है जो मैंने यूनिवर्सिटी से गेन किया है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वहाँ फॉलो करो, जो और टीचर्स रहते हैं मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे मैसेज करने के लिए वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अपना TRP बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आपका मन करे तो फॉलो कर लीजिए, आपका मन नहीं करता है मत फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नहीं सब्सक्राइब कर रहे तब भी ठीक है, बस आपका जो है कंटेंट आपको मिलना चाहिए। और जो है आप जो भी एग्जाम परीक्षा देने जा रही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चाहे वो कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, बस आपका पास आउट होना चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो है मुझको ज़रूरी से आप सब्सक्राइब कर लो, आपका मन है तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप कमेंट करोगे वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप सीन करते हो, व्यूज़ आते हैं, आपको लगता है कि हाँ अच्छा कंटेंट है, तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। ये हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सेम चीज़ है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ये ससाकी के कारण होता है। ठीक है। ये यहाँ पे कोनिडिया का ओल्ड और ईयरली कल्चर है। ठीक है। टर्किकम लीफ ब्लाइट और नॉर्दर्न कोल लीफ ब्लाइट, देखो वो जो था एक साउथर्न लीफ ब्लाइट था, यहाँ पे ये नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट है, इसको टर्किकम लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। ठीक है। टर्किकम लीफ ब्लाइट इज आल्सो नोन एज नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट ऑफ मेज इन इंडिया। In India, the this is a major concern to maize production in many maize growing countries. In India, the disease is prevalent in all maize growing states. Yield loss may be up to 70% have been recorded in maize due to turkicum leaf blight disease. ठीक है। इसके सिम्टम्स जो कोज होते हैं, yearly symptoms is easily recognized as slightly over water soaked small spots produced on leaves। ठीक है। ओवर स्लाइटली ओवल जो होते हैं सिम्टम बनते हैं, वाटर सोक लीजन बनते हैं। ठीक है। स्मॉल स्पॉट्स बनते हैं कहाँ पे, लीव्स पे। लेटर इट फॉर्म इलोंगेटेड स्पिंडल शेप नेक्रोटिक लीजन, बात को ये स्पिंडल शेप से हो जाते हैं। स्पिंडल शेप कैसे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हो जाते हैं और इलोंगेटेड लंबाई में हो जाते हैं। द फर्स्ट अपीयर्स ऑन लोअर लीव्स, पहले सबसे पहले निचली पत्तियों पे लीव्स पे ये शो होते हैं। आफ्टर सम टाइम साइज एंड नंबर ऑफ स्पॉट्स इंक्रीज इन स्प्रेड ऑल ओवर प्लांट्स,
इसके बाद उनका जो स्पोर्स का साइज होता है वो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ स्पोर्स बढ़ जाते हैं और पूरे प्लांट पे फैल जाते हैं। इन केस सीवियर इन्फेक्शन लीजन में कोलेज एंड इंटायर लीफ गेट्स ब्लाइंटेड, ठीक है। सीवियर कंडीशन में पूरे पत्ती पे फैल जाते हैं, पूरी पत्ती कवर कर लेते हैं और पत्ती सूख जाती है। इस प्रकार से ये सिम्टम्स देखिए ये बनते हैं, है ना। देखो लोअर लिप्स पे ये तरीके से बन रहे हैं ना। जो कॉजल एजेंट है इसका, टर्क्यूकम लाइट ब्लाइट मेज इज कॉज्ड बाय एक्सोरोहीलियम टर्क्यूकम, ठीक है। एक्सोरोहीलियम टर्क्यूकम, द स्ट्रगल्स एंड टीलियम ऑफ द फंगस इज स्टेप सेटोस्फेरिया ट्यूरिका, टर्की का, ठीक है, सॉरी, बड़ा अजीब से नाम रहते हैं, ठीक है। सेटोस्फेरिया टर्की का, विच बिलोंग टू किंगडम फंगाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, सब फाइलम पेजेजोमाइकोटिना, क्लास डोथिडोमाइसेट्स, एंड ऑर्डर प्लियोस्पेरेल्स, फैमिली प्लियोस्पेरेसी, कोनिडिया आर ओलिव ग्रे इन कलर, 1 to 9 सेप्टा, स्पिंडल शेप्ड एंड हैव ए प्रोड्यूटिंग हाइलम, ठीक है। The colonies of Ixoherilium range from the color grey to blackish brown। जिसकी कॉलोनी बनती हैं आर्टिफिशियल कल्चर में, जैसे ग्रे टू ब्लैकिश ब्राउन कलर की बनती हैं। टेक्सचर जो इसका रहता है सिड्यूस लाइक टू फ्लोकोज इन टेक्सचर। द स्पेसीज आल्सो हैव olivaceous to black rivers। The conidia form is the hilum extended, either straight, curved, slightly bent or ellipsoidal to fusiform, and form on the top through a poroconidia on an elongated sympodial elongated conidiophore, okay, angled। The strong protruding truncate hilum and the septum above is normally thick and dark. The end cells are paler and walls finely ruffled. The corneal germination of exohelium is bipolar, ठीक है। ये ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर लगी रहती है। इसके देखो ये कोनिडिया इसकी लग रही है कि हेलमेंथोस्पोरियम या बाइपोलरिस के द्वारा जैसी है, ठीक है, लेकिन ये कोनिडिया अलग टाइप की है, ठीक है। ये देखिए एक्जेरोहिलियम टर्किकम फेलोटाइप, ए हर्बेरियम मटेरियल, ठीक है, ये हर्बेरियम मटेरियल है, ये लीव्स है, ठीक है। बी जो है कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया ऑन लीफ सर्फेस ऑफ जियामेज। सी जो है कोनिडियोफोर है। डी जो है कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया है, ये कोनिडियोफोर है कोनिडियम है। जो आई है वो इमेच्योर एंड मैच्योर कोनिडिया है, ठीक है। बी जो है 200 मीडियम, सी डी एच आई 50 मीडियम, ईजी 20 मीडियम, ठीक है। डिजीज साइकिल एंड एपिडेमोलॉजी जो है फंगस सर्वाइव एज माइसीलियम एंड क्लाइमेडोस्पोर्स इन इफेक्टेड क्रॉप डेब्रीज। जो फंगस सरवाइव करता है, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड में क्लाइमेडोस्पोर्स के रूप में करता है। इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज जो रहती हैं, क्रॉप डिजीज जो रहता है उस पर। कोनिडिया फ्रॉम अदर होस्ट में आल्सो कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन इन मेज प्लांट्स। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज occur through conidia produce in disease lesion which are disseminated with the crop and other fields by rain splash and wind। जो सेकेंडरी स्प्रेडिंग होती है वो रेन स्प्लेश के द्वारा और विंड के द्वारा होती है, ठीक है। जो टेम्परेचर रेंज बिटवीन है 70 to 20 डिग्री एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यू और लीफ वेटनेस। जो अगर लंबे समय तक ड्यू है या फिर जो है लंबे समय तक पत्ती पे गीलापन है तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है एंड स्प्रेड एंड डिजीज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस तरीके से डिजीज कॉर्न प्लांट्स ओवर विंटरिंग एज स्पोर एंड माइसीलिया एंड क्रॉप रेजिड्यू। इस तरीके से माइसीलिया बनता है और ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करके स्पॉरेशन रीजन फॉर्म बनता है, ये फिर से सेकेंडरी इनाकुलम बनता है, फिर से ये इन्फेक्शन करता है। मैनेजमेंट क्या करना है हमको, डिस्ट्रॉय करना है एंड बर्न कर देना है इन्फेक्टेड क्रॉप रेजिड्यू को। ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी अपनानी है, गंगा 4, हिम 1 to 3, VL 43, हिम 1 to 9, KS स्टेज 10 एंड प्रभात, ठीक है। अप्लाई 2 to 3 4 year spray of Dithan Jet 78 at 2.5 kg at disease initiation and repeated at 7 days after first spray। कम से कम 3 स्प्रे करना है डाइथेन जेट 78 के 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। टर्शिकम पत्ती झुलसा रोग, नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, NCL भी जो बोला जाता है, ये हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जिसको हिंदी में चाहिए रहेगा वो हिंदी में ले ले,
ठीक है? मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको जो है मैसेज पीडीएफ मैं उसको डाल दूँगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर, लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है? बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ आपको बता दें, यूपीपीएससी जो आपके साथ का कोई स्टूडेंट है, सीनियर है, प्रश्न कर रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे वीडियोज़ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके साथ जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।